लोग पूछते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं गाते हैं। ज्यादा बहस में ना पढ़ करके जब कोई आपसे कहे, कोई रिपोर्टर, कोई सियासतदान, कोई हिंदू भाई आपसे कहे कि आप वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते, तो उनसे कहिएगा कि आप वंदे मातरम पढ़िए, मैं उसका तर्जुमा करता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं। आज सदन में 150 साल पूरे हो गए वंदे मातरम को और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। सदन में बहस हो रही है वंदे मातरम को लेकर के और तमाम दलीलें खुद मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे रहे हैं कि हम वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से आज मैं उस वंदे मातरम की 3 लाइनों पर जरा गौर करूंगा और तर्जुमा बताऊंगा कि हम क्यों नहीं पढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हम वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते। अक्सर के हमारे कौम के लोग कह देते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं पढ़ते, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते ये भी हम बताएंगे और नहीं पढ़ते इसकी वजह क्या है। मैं 3 लाइनों का तर्जुमा करूंगा, उसका ट्रांसलेट करूंगा, आप सुनिएगा। एक लाइन है, तही दुर्गा 10 प्रधारणी, यानी तू ही दुर्गा जो 10 हथियार उठाए हुए, यानी मातृभूमि को सीधे देवी के रूप में पुकारा जा रहा है सबसे पहले। दूसरा लाइन पे गौर करेंगे, कमला कमल दल वाहिनी, यानी तू ही लक्ष्मी कमल पर विराजमान है। यहां से लक्ष्मी देवी का दर्जा दिया जा रहा है मातृभूमि को। अब आखिरी लाइन, वाणी विंदा दायनी, यानी तू ही सरस्वती ज्ञान देने वाली, यानी इस लाइन में सरस्वती देवी कहा गया, लक्ष्मी भी कहा गया, दुर्गा भी कहा गया, सरस्वती भी कहा गया। तो इस मुल्क की वंदना करने के लिए, इस मुल्क की वंदना तो हम करते नहीं, आप इस मातृभूमि को लक्ष्मी बता रहे हैं, दुर्गा बता रहे हैं, सरस्वती बता रहे हैं, यानी अपनी आस्था हम पर थोप रहे हैं कि आप वंदना कीजिए। अरे भाई, हम इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, इस मुल्क के कानून को मानते हैं। इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का कानून हमको ये इजाजत देता है कि आपको अपनी धार्मिक आजादी है, अपने धर्म के हिसाब से यहाँ चल सकते हैं, जी सकते हैं, धर्म को पालन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि मुल्क में संविधान है ही नहीं, अपनी आस्था हम पर थोपी जा रही है और कहा जा रहा है कि इसकी पूजा करो, इसकी वंदना करो। हम ये कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता है, ये चमन है हमारा, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना ये मेरी जिम्मेदारी है, इससे मोहब्बत करना मेरा ईमान का हिस्सा है। हुब्बुल वतन मिन सुहबतिल ईमान, वतन से मोहब्बत मेरे ईमान की निशानी है। जब मैं कब्र की आगोश में जाऊंगा तो सबसे पहले मेरे मुझसे जो सवाल किया जाएगा वो मेरे ईमान पर सवाल किया जाएगा, यानी मेरे मुल्क पर मुझसे सवाल किया जाएगा कि आपने मुल्क से वफादारी की या नहीं की, वतन से मोहब्बत की या नहीं की। ये सवाल मेरे ईमान का मुझसे सवाल होगा। मेरे भाई, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ईमान है हमारा, ईमान का हिस्सा है वतन से मोहब्बत करना। लेकिन आप कहो कि हम इसकी पूजा करने लगे, इसकी इबादत करने लगे। यकीन मानिए, अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा अगर किसी का मर्तबा है हमारी पूरी जिंदगी में तो हमारे वालिदैन का, हमारे माँ बाप का हम पर है। लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं लेकिन इबादत नहीं करते हैं। हम अपने माँ बाप की इबादत नहीं करते हैं,